हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम एक एग्जांपल कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड। स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा और इसमें डिफरेंट गुडविल रिजर्व्स रिवैल्यूएशन इन सब प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए कंप्लीट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये हमको बड़े ध्यान से समझना है, देखना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर या इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आगे जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया हुआ है x, y are two partners sharing profits in the ratio 5:3. They admitted Z as new partner and their new ratio is 4:3:2. Okay? Their balance sheet on the date of admission is as under. Okay? Balance sheet given in liability side, creditors 28,000, workman compensation reserves 12,000, capital XY की given है। इन एसेट साइड कैश बैलेंस डेटर्स प्रोविजन है 1800 के, स्टॉक का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है, प्लांट। ओके, देन दीज आर द अदर इंफॉर्मेशंस। Z 30,000 कैपिटल के लिए लेकर आता है। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 36,000, investments of ₹8,000 taken up by X and Y in their profit sharing ratio. स्टॉक को रिड्यूस करना है by 10%, provision for doubtful debts 5% and provision for discount on debtors required at the rate of 2%. Okay, liabilities against workmen compensation reserves is ₹15,000 and X withdrawn ₹6,000 in cash. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet. Okay? हम लोग ये क्वेश्चन है और हमसे जो पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज भी अगर साथ साथ पूछी हो तो जर्नल एंट्रीज भी हमको बनानी होंगी। स्टूडेंट सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये नोटिस करना कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, आपको बनानी होंगी, नहीं बनाएंगे मार्क्स कटेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कई बार आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी ही नहीं होती हैं, जस्ट स्टेटमेंट्स पूछे होते हैं। अब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, नॉट रिक्वायर्ड। केवल क्वेश्चन में जस्ट बोला होता है प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट को बनाने के लिए पार्टनर्स के रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट बनाना नेसेसरी है। कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना जरूरी होगा। तो अगर क्वेश्चन में केवल रिवाइज्ड बैलेंस शीट पूछी है और उस केस में आपसे बेशक रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं, बट फिर भी वो आपको बनाने होंगे। आप चाहे मेन कोर्स ऑफ क्वेश्चंस में करें या फिर वर्किंग नोट में बना सकते हैं, बट वो बनाने होंगे आपको। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड किया। बैलेंस शीट को जब आप रीड कर रहे हो, बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स को नोटिस करना चाहिए, लाइक गुडविल गिवन है। क्वेश्चन को रीड करते समय ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग्स ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटीज नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लायबिलिटीज है तो उसको कंसिडर करते हुए ट्रीटमेंट देंगे। तो ये सब चीजें ओके। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, साथ साथ हम लोग सभी स्टेटमेंट को बनाते हुए चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल में XYZ फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। ओके, गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या जो भी वर्किंग्स हैं वो आप वर्किंग नोट में करिएगा। देन लास्ट में बैलेंस शीट हम लोग लास्ट में बना सकते हैं, साथ साथ भी आप बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बीच बीच में जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी आप नोटिस करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है, बिकॉज ओल्ड रेशियो 5:3, XY 5/8, 3/8 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 4:3:2, x का 4/9, y का 3/9। ओके, देन एलसीएम 72 आएगा, 72 डिवाइड बाई 8 9, 9 इंटू 5 45, 72 डिवाइड बाई 9 8, 8 इंटू 4 32। तो x का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आया 13/72, y का 72 डिवाइड बाई 8 9, 9 इंटू 3 27, देन 72 डिवाइड बाई 9 8, 8 इंटू 3 24, 3/72। स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 13:3। ओके, गॉट इट। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है, शेयर अगर हम लोग देखें तो 72 में से 13 सैक्रिफाइस किया उसने। ओके, बताऊंगा भी, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट से। आप कैपिटल के बैलेंसेस लिखिएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का बैलेंस 70,000, वाई का 50,000, दोनों के बैलेंसेस हमने लिख दिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है, हम देखेंगे उसके अगेंस्ट लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको बताया लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स इज ₹15,000। लायबिलिटीज ज्यादा है, मैंने आपको बताया हुआ है, टॉपिक हमने किया है। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 12,000 टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15। तो 3,000 हमको एक्सेस लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो 3,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्रीज के थ्रू मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू वर्क प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 3,000। ओके, एक आइटम हमारा हो गया। यहाँ पे गुडविल दी हुई है, गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या बन जाएगी? गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल। आपको मालूम है गुडविल अपीयर्ड है 10,000 पर, 10,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 5:3, 8,000 को 1250, सो 6,250 एंड 3,750 ये। अब यहाँ पर एक्स वाई डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में टू गुडविल राइट ऑफ किया 6,250 एंड 3,750 गुडविल को राइट ऑफ किया। एंट्री मैंने बताई आपको। बैलेंस शीट में और कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट जाएगा। ओके, देन अब शुरू से एक एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा, ट्रीटमेंट दीजिएगा। Z विल ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल। जर्नल एंट्री हमको मालूम है, कैपिटल लेके आया है। एंट्री जो बन जाएगी कैश टू Z कैपिटल 30,000। जर्नल एंट्री Z क्रेडिट हुआ है बाई कैश 30। स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस दिया है, तो सारे ट्रीटमेंट आप कैश के थ्रू दीजिए। यहाँ पर अगर बैंक बैलेंस दिया होता तो आपको ट्रीटमेंट बैंक के थ्रू देना चाहिए। ऐसा कर कर हम जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर जो कैश बैलेंस लिखेंगे वो सेम आ जाएगा। अदरवाइज हम बैंक के थ्रू भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर, बट उस केस में फिर क्या होगा, कैश बैलेंस, यहाँ तो कैश का बैलेंस था, बैंक के थ्रू देंगे
तो फिर आपको बैंक बैलेंस अलग से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ओके, गुड। देन नेक्स्ट, ये ट्रीटमेंट हमारा हो गया। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज ₹36,000। नोटिस करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया नहीं है कि पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। जब ऐसा क्लियर नहीं हो तो हम ये मानकर चलेंगे कि पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश में नहीं ला रहा है और गुडविल का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 36,000 फर्म की गुडविल का वैल्यू है। वैल्यू फर्म्स गुडविल 36,000। स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोटिस करिएगा। यहां पर 36,000, जेड का शेयर कितना बना? जेड शेयर इन गुडविल 36,000 इंटू 2/9। जेड का शेयर जो है वो 2/9, सो 2/9 कितना हो गया? 8,000। अब यहां पर जब हमने नए पार्टनर का जेड का शेयर कैलकुलेट कर लिया इन गुडविल 8,000, अब 8,000 को आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो किस रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने निकाला हुआ है। एंट्री क्या बन जाएगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 8,000 एंड इन विच रेशियो? 13:3। 13 into 3 means 13, 16, 13 डिवाइड बाई 16, वैल्यू जो आ जाएगा 6,500 एंड 1,500, या ओके। तो इस तरह से 13:3 में एक्स वाई। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आप पहले नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कैलकुलेट करें और उस शेयर को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आया 36,000 को अगर आप 13:3 में करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। 13:3 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल को करेंगे, या फिर एक दूसरा भी ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप फर्म की गुडविल का वैल्यू 36,000 है, इस 36,000 को आप इनके इस शेयर से जो 13/72 आया और 3/17, 13/72 और 3/72, इससे आप करेंगे। ये फर्म की गुडविल का वैल्यू है, तो फर्म की गुडविल के वैल्यू को अगर आप सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगा। या फिर आप न्यू पार्टनर का गुडविल में शेयर कैलकुलेट करें और फिर 13:3 मींस 13/16 एंड 3/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? 8,000 को इंटू 13/16 और 8,000 इंटू 3/16, तो भी वैल्यू यही आएगा। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। गुडविल का ट्रीटमेंट चूंकि जेड करंट अकाउंट डेबिट, एक्स वाई क्रेडिट, बाई जेड करंट अकाउंट एंड 6,500 और यहां पर 1,500, ओके। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स 8,000 के पार्टनर ने लिए हैं, एक्स वाई ने, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। जर्नल एंट्री जो बन जाएगी, पार्टनर्स ने लिए हैं, पार्टनर रिसीवर हुए, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, 8,000 की इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 5:3, सो 5:3, 6,500 एंड 5,000 एंड 3,000, 5:3, सीधा सीधा 5:3। तो यहाँ पे एक्स वाई डेबिट, यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट्स 5,000, 3,000। स्टूडेंट, मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपको बता रहा हूं कि सीधे सीधे जो भी जर्नल एंट्रीज बनेगी उसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है आपको।
हालांकि जर्नल एंट्रीज अगर पूछी नहीं गई है तो आपको बनानी नहीं है, जस्ट माइंड में रखें आप और देखें, डिसाइड करें कि कौन पार्टनर्स डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, उसी के बेसिस पर आप पोस्टिंग कर दीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हो गया। स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय 10%। मैंने आपको बताया होगा बाय और टू में डिफरेंस करिए, 10% से रिड्यूस करना है। तो स्टॉक का वैल्यू 56,000, 10% 5,600 आया। लॉस हो रहा है टू स्टॉक 5,600। ओके, नेक्स्ट स्टॉक का हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, डेटर्स 40,000 के। नोटिस करिएगा यहाँ पे भी प्रोविजन इसका नहीं बनाना है, ये फिगर का प्रोविजन नहीं बनाना। प्रोविजन जो ग्रोस डेटर्स हैं 40,000 पर 5%, 2,000। अब 1800 का प्रोविजन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर 200 से प्रोविजन को इंक्रीज करना है। जब 200 से प्रोविजन को इंक्रीज करना है तो लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। अब 2% ये जो प्रोविजन बनाना ये भी डेटर्स पर बनेगा। तो डेटर्स किस पर? 40,000 पर? नो, नॉट ऑन 40,000 बट ऑन 38,000। +1 में हमने डिस्कस किया पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद जो बैलेंस बचे उस पर आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाएंगे तो 38,000 डेटर्स बचेंगे। 40,000 के डेटर्स थे, 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 38 का 2%, 760 हो जाएगा। ठीक है, 380 इंटू 2, 38,000 का। तो यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760। ओके, गुड इट, ये भी हो गया। लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 15,000, हमने शुरू में किया था। 3,000 से लॉस हो रहा है। देन X इज विड्रॉन ₹6,000 इन कैश। एंट्री बन जाएगी X कैपिटल डेबिट टू कैश 6,000। ओके, और यहां पर टू कैश, X ने 6,000 विड्रॉ किए हैं, जस्ट लाइक टू कैपिटल विड्रॉ। ये सब आपने देखा कि हमने सीक्वेंस से एक एक स्टेटमेंट को उठाया, पिक किया, उसका जो भी रेलेवेंट ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट हमने दिया। कोई अगर बीच में स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, आप उसको स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन आगे करिए। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा स्मूथली सिस्टमेटिक वे में रन करेगा। और सभी स्टेटमेंट हमने रीड किए और ट्रीटमेंट दिया है। अब आप रिवैल्यूएशन का बैलेंस कर लीजिएगा। गेन का कोई आइटम नहीं है, सभी आइटम लॉसेस के हैं। फिगर 60, देन 8, 5 कैरी 1, 8, 9, 9560। ओके, 9560 ये हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर आता है। और रिवैल्यूएशन का जो भी आंसर 9560 लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू X and Y in their profit sharing ratio, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। तो 5:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा 9560 को। 9560 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 5975 एंड डिवाइड बाई 5 इंटू 3, फिगर 3585, ये वाले फिगर आ जाते हैं। ओके, देन 9560 इस तरह से, और यहां पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5975 एंड 3585
रिवैल्यूएशन जस्ट क्रॉस होगा, लॉस है डेबिट में, गेन होता तो क्रेडिट में। ओके, तो इस तरह से आप ये सब कर रहे होंगे। देन आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करिएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर कर जो भी आपका आंसर आता है बैलेंस निकालिएगा कैपिटल का। देन कैपिटल का जो बैलेंस आता है बैलेंस करेंगे, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस आता है जनरली, बट फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट एक्स का 76,500, ओके, देन 51,500 एंड 30,000, ये क्रेडिट टोटल। देन 76,500, 51,500 एंड 30 बैलेंस जो भी आता है 50, 75, 25, 75 कैरी 2, 4, 13, 13, 2, 5 कैरी 1, 7, 13, 13, 18, 18, 23, 23, so 53,275, okay. Then y का 35, 65, 2, 9, 9 plus 5, 14, 14, 1, 15 carry 1, 4, 7, 10, 41,165 एंड 30। स्टूडेंट, कैलकुलेशन में भी अगर हमसे कोई गलती हो तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, हम लोग चेक कर लेंगे। हमने रनिंग में कैलकुलेशंस किए हैं और अगर हमसे कहीं कोई मिस्टेक भी होती है तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही होगी, और जब बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो हमको पता चल जाएगा। तो हमने अभी चेक नहीं किया है कैलकुलेशंस को, हालांकि आप साथ साथ कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अब बैलेंस शीट बना रहे हैं और कहीं पर हमने गलती भी की होगी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या कहीं और, तो वो बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट को बनाने के लिए आप शुरू से एक एक आइटम को ओल्ड बैलेंस शीट के बेसिस पर, कैश है या लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है 28,000। देन वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000 के लायबिलिटीज थे, 15 से शो करेंगे। कैपिटल के जो बैलेंसेस आ रहे हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं 53,275, 41,165 एंड 30,000, ओके, ये सब। और कोई लायबिलिटी साइड में कोई आइटम नहीं है। देन एसेट साइड में अगर हम लोग देखें तो कैश 15,800, कैश बैलेंस आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। 15,800 हमारे पास पहले कैश बैलेंस था। देन कैपिटल का पार्टनर लेके आया है 30,000, कैपिटल का लेके आया इन कैश, गुडविल कैश में नहीं थी। 6,000 एक्स ने विड्रॉ किया है, ठीक है, और कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है। देन बैलेंस कितना आ जाएगा 39,800, 39,800, ओके। देन सेकेंड आइटम डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स 2,000, 38 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमने 760 लेस किया था, 37,240 बैलेंस आना चाहिए, ओके। देन थर्ड आइटम स्टॉक को हमने 10% से रिड्यूस किया था 5,600 से, 56,000 माइनस 5,600 तो 50,400 स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू अगर हम लोग देखें, इन्वेस्टमेंट्स 10,000 के थे, 8,000 के पार्टनर्स ने ले लिए हैं, बैलेंस जो बचेगा वो 2,000 की इन्वेस्टमेंट्स।
गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, प्लांट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, प्लांट 30,000। रिवैल्यूएशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कोई आइटम हमारा अगर छूटा हो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हमने कर दिया, स्टॉक का हमने रिवाइज वैल्यू लिख दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोनों को यहाँ पे कर दिया है। ओके, इस तरह से सभी आइटम्स को हमने लिखा। देन बैलेंस शीट का टोटल कर आप मैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल 40, देन 8, 10, 14 कैरी 1, 4, 10, 17, 19 कैरी 1, 4, 7, 12, 15, 1,59,440। एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में देखिएगा 0, देन 8, 14 कैरी 1, 2, 4, 8 plus 5, 13, 16, 17 कैरी 1, 17 कैरी 1, 3, 4, 9, 13, 16, 1,67,440। हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, इट मीन हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। अब यहाँ पे जो हमने गलती या जो एरर एक कमिट की है, बिकॉज बड़ा आपको नोटिस करना है, मैंने नोइंगली इसको इस तरह से करके बताया। एक आइटम जो अनरिकॉर्डेड आइटम्स होते हैं, हमने इस बैलेंस शीट के बेसिस पर किया। रिवैल्यूएशन में इस तरह का आपको कोई आइटम मिल सकता है जो अनरिकॉर्डेड था, बट हमने रिवैल्यूएशन से चेक कर लिया इस तरह का कोई आइटम नहीं था, कर दिया। एक आइटम जब गुडविल कैश में नहीं ला रहा हो तो हम करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। जेड्स करंट अकाउंट को हमने 8,000 से डेबिट किया था, वो करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। एसेट साइड में जेड करंट अकाउंट आएगा 8,000, और अब आप चेक कर सकते हैं 59 + 8 67,000। हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बड़ा डिटेल में आपको एक एक आइटम को लेते हुए बताया। चीज़ों को बड़ा डीपली आप अच्छे से समझते हुए 1 by 1 स्टेप लेते हुए करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन डू प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।